नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज इस प्रश्नावली 6.5 में प्रश्न संख्या 7 का हल देखने जा रहे हैं, जहां हमें त्रिभुजों की समरूपता और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए अपना प्रश्न हल करना। ये रहा प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने। कह रहा है साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है भैया। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जिस ज्यामितीय आकृति का जिक्र हो रहा है उसके कुछ गुण धर्म है, तो वो क्या क्या है। यहाँ समचतुर्भुज का जिक्र हो रहा है। समचतुर्भुज किसे कहेंगे? समचतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज होता है या ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाओं का जो भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। जरा बात को ध्यान से देखिए, जो जो गुण बताया वो पता होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होते हैं। ये देखिए, ये जो लिख रहे हैं, हाँ ये चारों बराबर होते हैं, चारों की लंबाइयां बराबर। साथ में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए कोण सी के बराबर होता है, कोण बी कोण डी के बराबर होता है। ठीक। इसके अलावा विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण जो है, विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, लंब समद्वि मतलब, अर्थात इसका मतलब है तस्वीर से देखा जाए तो कि AC लंब होगा BC पर, ये BD पर। साथ में AO यानी OA और OC बराबर लंबाई के होंगे और पूरे विकर्ण के लंबाई का आधा, क्योंकि ये समद्विभाजक होता है ना भैया। तो समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर टुकड़ों में बांटना। तो AC के दो बराबर टुकड़े OA और OC हैं, और ये दोनों टुकड़े पूरे लंबाई AC के लंबाई के आधे हो जाएंगे। साथ में OB और OD अलग बराबर होंगे और पूरी लंबाई BD के पूरी लंबाई BD की आधी। ये चीज हमें पता होगा, हम काम। और ये प्रश्न बड़ा ही आसान है हल कर। इन बातों को ध्यान में रखिए, काम कीजिए, काम होगा, बिल्कुल होगा। काम होगा, बस लगे रहना पड़ेगा। काम होगा, बस लगे रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगे रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस प्रश्न में समचतुर्भुज का जिक्र देखिए, यहाँ एक तस्वीर बनाई गई है। मान लेते हैं ABCD समचतुर्भुज है। इसके विकर्ण AC और BD है। मान लेते हैं दोनों एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, और हमें पता है विकर्ण समचतुर्भुज एक दूसरे को लंब होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर। विकर्णों में जो दोनों होते हैं, तो एक विकर्ण के जो दो टुकड़े हैं वो बराबर आपस में, और दूसरे विकर्ण के जो दो टुकड़े हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये ऐसे होता है। तो क्या है भैया, समचतुर्भुज में लिखना होगा, दिया है यहाँ, क्या दिया है? ABCD एक समचतुर्भुज है। ये ऐसा है। चलिए, विकर्णों के वर्ग, वर्गों का योग। बड़ा आसान है प्रश्न, बड़ा आसान है। सिद्ध करना है तो साबित करना। चलिए लिख दिया जाए, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है भाई? कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कौन कौन है भुजा? AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर यानी वर्ग, और DA का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा विकर्ण यानी AC का वर्ग और विकर्ण यानी BD का वर्ग। यही साबित करना, रचना की जरूरत नहीं है। अब प्रमाण देना है हमें, प्रमाण दिया जाए। प्रमाण कैसे देंगे भाई? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। पहले हम जानते हैं
सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या हम लिख सकते हैं, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी के, यानी डी ए के। ये सब भुजाएं बराबर हैं आपस में, साथ में विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, तथा ए सी विकर्ण लंब है बी डी विकर्ण के, लंब समद्विभाजक होते हैं। फिर ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा और ये पूरे विकर्ण ए सी का आधा हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण एक मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, और एक और ओ बी विकर्ण का आधा और ओ डी विकर्ण का आधा है किसका, बी डी का आधा। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। इनका प्रयोग करते हुए हम अपना काम कर लेंगे। और देखिए कैसे शुरुआत करते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ध्यान नहीं देंगे काम नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान देना जरूरी है, चीजों को समझना और दिमाग में रखना भी जरूरी है। सीधे सीधे दोनों विकर्णों के वर्गों का सम ले लीजिए, काम हो जाए। देखिए करके दिखा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, पहला विकर्ण AC है, इसका वर्ग कर लिए, क्योंकि हमें साबित भी करना है ये जो राइट साइड है यानी दायां पक्ष है, और BD। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ AC का आधा OA के बराबर है, OA या OC के बराबर है। AC का आधा OA या OC के बराबर है, तो किधर भी एक साइड वाला लिखिए, किसी भी एक तरफ जाइए, जैसे OA के तरफ जा रहा है अभी शुरुआत में, तो हम AC का आधा OA है, तो इसका मतलब है 2 को अगर इधर भेज दे तो दुगुना हो जाएगा, तो AC की जगह 2 गुना OA लिख देंगे हम, 2 गुना OA, तो वर्ग हो जाएगा इसका। अच्छा BD को ध्यान से दिखता है, BD ये रहा BD। तो जैसे AC का आधा हमने OA को लिया है, तो BD का आधा OB लेने पर हमें फायदा है, OD भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम OB ले रहे हैं। तो OB देखिए जरा, यहाँ BD का आधा OB के बराबर है, 2 को इधर भेज दिया जाए गुना हो जाएगा, तो BD की जगह 2 गुना OB लिख सकते हैं। चलिए हल किया जाए जरा, ये हल किया जाए। वर्ग करने पर आपको ध्यान होना चाहिए, अगर A गुना B का होल पावर m हो, घातांक n m हो, mth घातांक हो, तो ये अलग अलग टूट जाता है, ऐसे ध्यान रहे। तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा तो 4 होगा, गुना ओ ए का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ भी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, गुना OB का वर्ग हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये 4 उभयनिष्ठ है, बाहर ले लें तो OA स्क्वायर और OB स्क्वायर के वर्गों का योग हो जाएगा। ये समीकरण 1 नाम दे दीजिए, 1 नहीं 1 2 3 तो मान चुके हैं, 4 नाम। पुनः देखिए ध्यान से, OA वर्ग OA का वर्ग OB का वर्ग, ये लंब है ना, तो ये समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB में आइए तो AB क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण जो होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी OA का वर्ग और OB का वर्ग, इन दोनों के वर्गों को जोड़ दिया जाए तो AB के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ये 5वां ले लीजिए, 4 और 5 का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। 4 और 5 का प्रयोग कर लीजिए, 4 तथा 5 से समीकरण 4 तथा 5 से, बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए, बड़ा मजा आएगा बनाने में। देखिए जरा ध्यान से, OA वर्ग का वर्ग प्लस OB का वर्ग, इसके बराबर हम AB का वर्ग लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, बाया पक्ष में AC का वर्ग और जोड़ BD का वर्ग बराबर 4 गुना AB का वर्ग। लो क्या लाना था, ये लाना था, और आ गया क्या, ये विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ये तो एक ही भुजा के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। चिंता नहीं कीजिए, जरा समीकरण 1 का ध्यान रखिए, बस काम हो जाएगा। ये 4 है ना, 4 गुना AB का स्क्वायर यानी वर्ग है, तो AB के वर्ग को 4 बार जोड़कर लिख दीजिए। और चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो बारी बारी से AB को हम BC में बदल सकते हैं, CD में बदल सकते हैं, DA में बदल सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, AC का वर्ग BD का वर्ग, ये विकर्णों का वर्ग है जो कि आया है, और ये 4 लिख दे रहे हैं, दोबारा यहाँ लिख दे रहे हैं, 4 गुना AB स्क्वायर आया था,
तो हम क्या करेंगे, 4 बार ए बी स्क्वायर को जोड़ते हुए लिख देंगे ऐसे, क्योंकि चारों को जोड़ेंगे तो 4 गुना ए बी का वर्ग तो आ ही जाएगा ना, ये ऐसे आ गया। अब चूंकि सभी बराबर हैं, यहाँ आप फिर से जाइए वापस, देखिए जरा, सारे के सारे बराबर है, ए बी बी सी सी डी डी ए सब बराबर है। तो ए बी को हम बी सी में, सी डी में और डी ए तीनों में बदल सकते हैं, तो इसलिए एक ए बी छोड़ दीजिए, दूसरे ए बी की जगह बी सी लिख दीजिए, बराबर है इसलिए, तीसरे की जगह सी डी लिख दीजिए और चौथे की जगह डी ए लिख दीजिए। और ये कहाँ से है, तो समीकरण 1 से, ये पता है हमें पहले से भैया, तो इसलिए यही तो प्रमाणित करना था। अतः हम देख पा रहे हैं इस समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों का योग जो है, जोड़ जो है, वह उस समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हो जा रहा है। यही प्रमाणित करना था, सत्यापित हो गया, प्रमाणित हो गया, हो गया, यही करना। तो पूरे सोल्यूशन को, पूरे हल को बड़े प्यार से, ध्यान से, शुरू से अंत तक देखें। कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।